हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये आपकी स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है वो एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से है। और ये नोटिफिकेशन इनके जो कई सारे इंस्टीट्यूट्स और कई सारे रीजनल ऑफिसेज हैं उसके लिए आया हुआ है, जिसमें 347 पदों के लिए यानी 347 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल की वैकेंसी है और अलग अलग एज ग्रुप के लिए है। लेकिन आपके लिए जो काम का है वो है जो कुछ वैकेंसी आई हुई है जिसमें असिस्टेंट की वैकेंसी है। ये लेवल 6 की जॉब है, यानी कि 7 सीपीसी के अंतर्गत ये लेवल 6 की जॉब है और 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। और इसमें मैक्सिमम एज 30 साल मांगा हुआ है। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 46 पोस्ट देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। टोटल 46 पदों के लिए असिस्टेंट के पद पर यहाँ देखिए ये आपका वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद ये आपका जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी दिखाई दे रही है। अब मैं वही सारी वैकेंसियों के बारे में आपको बता रहा हूँ जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। तो जूनियर अकाउंटेंट ये भी 4200 के ग्रेड पे की नौकरी है और इसमें सिर्फ 6 पोस्ट हैं और इसमें भी मैक्सिमम एज 30 साल है। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो आपके जो बिना एक्सपीरियंस के लिए, बिना किसी अदर डिजर मतलब अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए जो वैकेंसी आई हुई है उसमें भी ये जूनियर असिस्टेंट यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें इसी की है। तो देखिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क लेवल 2 की जॉब है, 1900 ग्रेड पे की नौकरी है, 27 साल मैक्सिमम एज मांगा हुआ है और 84 इसमें टोटल पोस्ट है। और ये डिफरेंट डिफरेंट इनके रीजनल ऑफिसेज और जो इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है वहाँ के लिए पोस्ट आए हुए हैं। तो अब आप इसमें देख लीजिए, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और एलडीसी के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। तो असिस्टेंट के लिए देख लीजिए आपको कि इसमें ग्रेजुएट होना रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और वर्ड प्रोसेसिंग या टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश विद ए मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट। और या फिर हिंदी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और इसमें रिटन टेस्ट ही होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट और ये हिंदी का है, इसको आप 2 साल के अंतर्गत अपने जो अपॉइंटमेंट होने के 2 साल के बाद आप पास कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप देख लीजिए जूनियर असिस्टेंट के लिए यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, तो उसमें भी 10+2 होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए उसके बारे में देखिए, इंटरमीडिएट या 10+2। और टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, मतलब इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो और ये भी आपका रिटन टेस्ट के आधार पे ही जो इसका सिलेक्शन होगा वो होगा। और बाकी इसमें जो अब ये जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वहाँ से जाकर के आप ये पूरा नोटिफिकेशन दे सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल 2023 से, यानी ये स्टार्ट हो चुका है। और 19 मई इसकी लास्ट डेट है, इसीलिए आप जो लोग भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। और देखिए, जो इसमें फ़ीस मांगा हुआ है उसके बारे में एज लिमिट मैंने आपको बता दिया कि 30 साल और 27 साल ऐसे ही मांगा हुआ है। और जैसे नॉर्मल फॉर्म्स में एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC को, तो वैसे ही इसमें भी मिलेगा। और एज जो काउंट होगा वो देखिए, अ, इसमें जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसके हिसाब से एज काउंट होगा। और फीस देख लीजिए, एग्जामिनेशन फीस लेवल 6 और 7 की, यानी कि आपकी जो असिस्टेंट की जॉब है या जूनियर अकाउंटेंट की जॉब है उसके लिए आपकी 1200 फीस होनी चाहिए। और जूनियर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी 1000 फीस होनी चाहिए, मतलब है इसमें। और SC ST PWD भी और एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए ये छूट दिया गया है इसमें। और फिर मोड ऑफ़ पेमेंट वही आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। मोड ऑफ़ सिलेक्शन में आपको मैंने बता दिया कि रिटन टेस्ट चाहिए उसमें। और इस तरीके से ये पूरा नोटिफिकेशन था। और आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करने के पहले। और ये फॉर्म ज़रूर फिल करिए, क्योंकि वैकेंसीज़ देखिए ऐसी वैकेंसीज़ आएंगी और इन्हीं किसी में आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसीलिए फॉर्म फिल कर लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी आप जैसे कर रहे हैं नॉर्मल वैसे करिए। और इसका भी सिलेबस कोई नहीं आया हुआ है, तो सिलेबस जब भी आता है हम आपको अपने चैनल पे अपडेट दे देंगे। थैंक यू।